देखते हैं कि एक शख्स अफ्रीका के जंगलों से स्मगलिंग करके एक बंदर को कैलिफोर्निया लेके आता है और रास्ते में जब बंदर पानी पी रहा होता है तो वो पानी पीते हुए उस शख्स पर पानी की कुली कर देता है, यानी कि वो अपने मुंह से पानी उस शख्स पर फेंक देता है। ये जो बंदा इस बंदर की स्मगलिंग कर रहा होता है, इसका नाम होता है जेम्स स्कॉट। जेम्स इस बंदर को बेचने के लिए एक एनिमल शॉप पे जाता है। जब वो बंदा इस बंदर को जांच रहा होता है तो बंदर अपने हाथ से खुरेद देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और उसका थोड़ा सा खून भी आ जाता है। जब दुकानदार गौर करता है कि ये बंदर नहीं बल्कि बंदरिया है, यानी कि फीमेल मंकी है, तो वो स्कॉट को वापस कर देता है और कहता है कि मुझे मेल बंदर की जरूरत है, ना कि फीमेल की। इसी बंदर के हाथ में एक बनाना भी होता है जो दूसरा बंदर उसे छीन लेता है और वो भी खा लेता है। और यहाँ पे हमें ये चीज क्लियर हो रही होती है कि इस बंदर से वायरस स्कॉट में फैला और इसी बंदर की वजह से उस दुकानदार में और दूसरे बंदर ने, जिसने इसका जूठा केला खाया। अब जब इसका बंदर नहीं बिका होता तो स्कॉट उसे करीबी जंगल में छोड़ देता है, ये सोचकर कि ये आजाद हो जाए और मुझे वापस जाना है। अब स्कॉट यहाँ से बॉस्टन जाने की तैयारी करता है, उसको अपनी फ्लाइट पकड़नी होती है। जब स्कॉट प्लेन में बैठा होता है तो इसकी तबीयत काफी खराब होती है और जब ये बॉस्टन पहुंच जाता है तो ये अपनी फ्रेंड से गले मिलता है और उसी वक्त स्कॉट बेहोश होकर एयरपोर्ट पर ही गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दुकानदार जो बंदर खरीदना चाह रहा था, वो भी खून की उल्टी करता है और बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ पर एक लैब असिस्टेंट उस दुकानदार के खून का टेस्ट कर रहा होता है और इसी टेस्ट के दरमियान गलती से वो खून उसके चेहरे पर गिर जाता है और वो खुद को हॉस्पिटलाइज करवा लेता है, क्योंकि वो सेंस रखता है और वो इस उम्मीद में रखता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम रॉबी को देखते हैं जो कि कर्नल सैम की वाइफ है। ये पेशे से डॉक्टर होती है। जब रॉबी को स्कॉट के बारे में पता चलता है तो वो फौरन उससे मिलने के लिए जाती हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचती हैं तो स्कॉट की डेथ हो चुकी होती है। तो रॉबी जब स्कॉट का पोस्टमार्टम करती है तो उसके जिस्म के तमाम अंदरूनी हिस्से ऑलमोस्ट पानी से भर जाते हैं। उसने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा होता और वो ये बात अपने हस्बैंड सैम से भी शेयर करती है। रॉबी ये भी बताती है अगर ऐसा ही केस 24 घंटे में दोबारा आया तो हम हाई अलर्ट इशू कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि वही लेबोरेटरी वाला असिस्टेंट अपनी फ्रेंड के साथ सिनेमा में मूवी देखने के लिए जाता है। वहाँ पर इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है और वो जोर जोर से खांसने लगता है, जिसकी वजह से वायरस दूसरे लोगों तक पहुँचने लगता है। लेकिन इसे इस चीज का रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होती। वो इसे एक नॉर्मल कफ समझ रहा होता है अब तक। और वो जब पानी पीने के लिए बाहर जाता है तो वहीं पे गिर जाता है और ये भी हॉस्पिटल में चला जाता है। स्कॉट और लेबोरेटरी वाला इंसान सिर्फ बीमार नहीं होते बल्कि बहुत से लोग और भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी फैल रही होती है और जिस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा ऐसे केसेस मौजूद होते हैं वहाँ पर डॉक्टर रॉबी अपनी टीम को लेके जाती है। दूसरी तरफ कर्नल सैम भी कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा बीमारी फैल रही होती है।